नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता संसार क्रांति से देसी देख बिना ब्रेक। आज सुबह दिवाली के दिन किसान नेताओं ने जैसे ही इस बात का आह्वान किया कि अगर किसानों को डीएपी नहीं मिला दोस्तों तो वो भूख हड़ताल पर बैठ गए। लेकिन अब साहिल नाम की एक युवा किसान नेता, जिसे कुछ दिन पहले ही डिस्ट्रिक्ट महिला प्रेसिडेंट बनाया गया है भारतीय किसान यूनियन का डिस्ट्रिक्ट कैथल से, वो आज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि धरने पर बैठ गई है और उसने धमकी दी है सरकार को। आप इस युवा किसान नेता की आवाज़ को ज़्यादा पहुँचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करते रहिए। आइए पूछते हैं कि क्या इसका प्रोग्राम है। क्या नाम है बेटा आपका? साहिल। साहिल, क्यों बैठे हैं आप आज धरने पे दिवाली के दिन? देखिए, आप सबको पता है कि डीएपी की बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है। सोसाइटीज़ के अंदर, गांव के अंदर खाद नहीं पहुंच रहा। किसान इस टाइम पे क्या करे? जीरी काटा, जीरी बेचन आवा मंडी में, अगर गेहूँ बोवा और जब गेहूँ बोवा फिर खाद बदली लाइन में लागो। सोसाइटी में माना खाद क्यों नहीं मिल रहा? तो फिर अगर कल तक भी खाद नहीं मिला तो फिर आप क्या करने वाली हैं? बिल्कुल, अगर कल तक खाद नहीं आया, देखिए वैसे तो मैं आज मेरे भाई अनशन पर बैठ चुके हैं और मैं आज से ही इनके साथ अनशन शुरू करने वाली थी। भाइयों ने मुझे रोक लिया, कह कर कि रुक जा गुड़िया, अभी 1-2 दिन इंतजार कर लेते हैं। तो हम यही मांग करते हैं प्रशासन से कि जो डीएपी की जो खाद है यहाँ पे जो ब्लैक में बिक रहा है, 1200 का कट्टा 1600-1700 में बेचा जा रहा है, वो सोसाइटीज़ के अंदर पहुँचे, गाँव की सोसाइटियों में पहुँचे। और अगर नहीं पहुँचा तो फिर हमारे पास और बहुत तरीके हैं। हमें कार्रवाई करांगे, जो से ब्लैक में बेचने लग रहे हैं उनकी पकड़ांगे भी। और दिवाली है, दिवाली हमारे नाम की तो काली हो ही रही है, फिर उनके पटाखे मामे बजावांगे। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि ये लड़की कितनी हिम्मत दिखा रही है कि किसानों के समर्थन में ये कल से भूख हड़ताल की घोषणा कर रही है। इससे पूछेंगे कि इसके परिवार वालों का क्या कहना है। परिवार वाले नहीं रोक रहे आपको? देखिए, परिवार वाले तो खुद ही दुखी हो रहे हैं। गले तो जीरी में काटन लग रहे, गले गेहूँ बुआनी है रही, और गेहूँ बुआन खातर फिर जीरी बिक नहीं रही, मंडी में पड़ी है पहला ही। अब डीएपी खाद बदली लाइन में लेकर बैठागा मेरा पापा जीरी बेचने खातर बैठागा। क्या कराई मम्मी कड़े जावा। तो आप पढ़ती भी हैं? बिल्कुल, मैं पढ़ा भी रही हूँ, एज अ टीचर मैं काम कर रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है ये चीज़ पहले ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। तो आपको किससे प्रेरणा मिली है कि आपको ये आंदोलन ज्वाइन करना है, कल से भूख हड़ताल पर बैठना? किससे प्रेरणा मिली? देखिए, अब मेरे जो भाई हैं ये बैठे हुए, ताऊ चाचा बैठे, मेरे पापा बैठे, इनकी हालत क्या हो रही है? मेरे से इनकी हालत देखिए कौन जानती है? कोई भी और दूसरा बंदा भी आकर देखागा किस तरह हालत देख सके। एक बंदा का, एक किसान का न्यू तो है नहीं भाई, उसमें तो 10-10 बन जाएंगे। रो एक काम एक टाइम पे 10-10 काम कर लेगा, क्या करें बेचारे, कड़े कड़े जावे। तो वो जो इनकी दशा देख कहने मैंने खुद होया भाई, तो बहुत गलत होने लग रहा है। तो इसके खिलाफ अगर आप इतनी आवाज उठाओगे तो कौन उठावा? तो आमरण अनशन रहेगा या सांकेतिक अनशन रहेगा? जब तक मतलब जान नहीं निकल जाती पुराने वो वाला अनशन, या सिर्फ सांकेतिक एक दिन का रहेगा? देखिए, जब तक डीएपी नहीं मिलता अनशन तब तक है, चाहे उस दौरान कुछ भी हो जाए, अनशन तब तक है जब तक डीएपी नहीं मिलेगा। इंडिया की फीमेल्स पहले ही एनीमिक है, खून की कमी रहती है, आपकी हेल्थ भी इतनी अच्छी नहीं लग रही है, तो आपको लगता है कि करना चाहिए ऐसे में अनशन? देखिए, वैसे तो एक हमने ये एक शुरू किया है अभी आंदोलन, जो अनशन है वो शुरू किया है। और अगर प्रशासन चाहता है कि ये चीज़ें शुरू ना हो तो प्रशासन जल्दी से जल्दी डीएपी जो है वो सोसाइटी के अंदर, गांव की जो सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर उपलब्ध करवाए। मैं तो यही बात बोलती हूँ, नहीं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम भूखे रह सकते हैं, देखिए अगर हम औरतें जो है करवा चौथ के व्रत रखे, बहुत सारे व्रत रखे, अगर वो व्रत रख सकती हैं ना, तो फिर वो यहाँ पे हम अनशन पे भी बैठ सकते हैं। बात कह रही हैं आप कि जिस तरह से औरतें जब अपने सुहाग के लिए करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं, तो अपने हकों के लिए और समाज के जो किसान हैं उनके हक के लिए अनशन भी कर सकती हैं। बिल्कुल, तो क्या आप पानी भी छोड़ देंगी या केवल आप खाना ही छोड़ेंगी? देखिए, जैसे मेरे भाई बैठे हैं अनशन पे, बिल्कुल भूख अपना खाना और पानी सब त्याग के, मैं उसी तरीके से उनके साथ बैठूंगी। तो कहीं जगह पर तो डीएपी मिल भी रहा है, तो कैथल जिले की मांग है, पूरे हरियाणा में ऐसी दिक्कत आ रही है? देखिए, ब्लैक वाला जो चीज़ है वो हर जगह चल रही है, ब्लैक में डीएपी हर जगह बिक रहा है। लेकिन आप ये मानते हैं कि डीएपी तो है? हाँ, तो डीएपी है, तो उसको बाहर क्यों नहीं बेच रहे? उसको सोसाइटी में, जो गांव की सोसाइटीज बनी हुई है वो किस लिए बना रखी है, उसको वहाँ पे क्यों नहीं बेचा जा रहा? क्यों यहाँ पे ब्लैक में बेचा जा रहा है? हाँ, लेकिन जब भी हम देख रहे हैं, पिछले 5 दिन से मैं कवरेज कर रहा हूँ डीएपी वाली, शुक्रवार को भी रोड ब्लॉक हुआ था, उसके बाद मंडे को भी रोड ब्लॉक हुआ था। एसडीएम ने कहा कि हाँ हम डीएपी उपलब्ध करा देंगे, कई किसानों को मिला भी है डीएपी। तो यानी डीएपी तो है, फिर आप ये कैसे करेंगे डीएपी नहीं है? देखिए, कैसे मिला है डीएपी? कल लेके गए हैं यहाँ से डीएपी, मेरे भाई लेके गया है, चाचा का लड़का लेके गया है। कल वो इतनी देर तक बेचारा सुबह आके बैठा था, शाम को 9 बजे घर जाके वो उसने अपना अन्न पानी जो है वो लिया है, तो वो अनशन ही नहीं था।
वो भी तो अनशन था। सुबह से लेके शाम तक आप लाइन में लग रहे हो, उसके बावजूद भी आपको 1200 का कट्टा 1600-1700 में मिल रहा है। क्या है हमारे किसानों के पास, अब क्या दशा हो रखी है हमारी। साफ तौर पर देख रहे हैं कि इस युवा किसान नेत्री ने जिस तरह से आह्वान कर दिया कि अगर कल तक भी सरकार द्वारा डीएपी उस संख्या में उपलब्ध नहीं करवाया गया जिस संख्या में किसानों को जरूरत है, तो वे कल से इन सभी के साथ जो किसान नेता बाकी यहाँ पर बेवा चौक के कैथल के बेवा चौक पर अनशन पर बैठे हैं, ये भी अनशन को ज्वाइन करेगी और पानी भी नहीं पिएगी और खाना भी नहीं खाएगी जब तक कि डीएपी नहीं मिलेगा। इस बीच एक और किसान नेता हमारे साथ मौजूद है। जी सर, क्या नाम है आपका? महावीर चैल। आप चैल साहब, फिर आप भी अनशन पे बैठे हैं? नहीं, आज बैठे भाई साहब सवेरे 9 बजे से, लेकिन हम इसके साथ हाँ किसान उनके सारे पदाधिकारी सवेरे से ही मौके मौजूद हैं। जब तक गांव में डीएपी नहीं पहुंचता सोसाइटी हमें सारे साथी किसान उनके अधिकारी सारे यहीं बैठे रहेंगे। तो जिस तरह से ऐलनाबाद चुनाव में और बाकी सब जगह जहाँ उपचुनाव हुए बीजेपी को काफ़ी झटका लगा है, तो आपको लगता है सरकार को सबक सीखेगी? सरकार को सबक सीख किया तो उनके लिए डीजल पेट्रोल कम कर दिया। अब यूपी में इलेक्शन आ रहेगी नहीं बीजेपी, 30 रुपये तेल उठागा, देख लियो। यूपी आ रहेगी बीजेपी तो इनकी आंख फिर खुलेगी। तो ये तो उपचुनाव थे। तो आपको लगता है कि दिवाली सही मौका था अनशन करने के लिए? आज पूरे देश का पर्व है बहुत बड़ा। मारी तो दिवाली आई को नहीं, हम 11 महीने सड़कों बैठे हैं। आज डीएपी नहीं मिल रहा, डीएपी के कारण क्यों नहीं होगी, देश भूखा मर जाएगा, आप भी भूखे मर जाएंगे, दिवाली कैसे बनेगी हमारी। जी, एक और सवाल साहिल से लूँगा। साहिल, जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि आपकी एंगेजमेंट हो चुकी है, आपके इन लॉज क्या कह रहे हैं, क्या समर्थन में है जिस तरह से आप आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले? जी सर, बिल्कुल समर्थन में है, कोई किसी की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबको पता है कि अगर अनाज नहीं होगा तो भूखे, ये सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है, ये तो सिर्फ कहने की बात है। देखिए, आज एक गेहूँ है, आज हमारा जो जीरी है, धान की फसल है, वो हमारी 17 रुपये, 18 रुपये, 19 रुपये किलो के हिसाब से बिक रही है। उसी जीरी को जब वो पॉलिथीन में पैक करके बेच रहे हैं, वो 90-90, 100 के पार बिक रही है। तो क्या इन चीज़ों के बारे में हमें जागरूक होने की ज़रूरत नहीं है? तो ये सिर्फ अकेले किसानों की लड़ाई नहीं है, ये हर उस शख्स की लड़ाई है जो अन्न खा रहा है, अनाज खा रहा है। जी, तो साफ तौर से आपने देखा कि किसानों के अनशन को अब लड़कियों का और युवतियों का साथ भी मिलने लगा है। और जिस तरह से अनशन पर यहाँ पर किसान बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं एक संदेश तो सरकार की तरफ जाता है कि क्या ऐसी समस्या है कि डीएपी जो है किसानों के तक नहीं पहुँच रहा है। जी, क्या नाम है सर आपका? होशियार सिंह। हाँ होशियार जी, क्या कहेंगे? अब तो गुड़िया भी कल से आपके साथ बैठेगी। देखिए, अभी तो हमने वैसे ही बैठे हम, अगर फोन आ रहे हैं लोगों के, वहाँ अपना काम निपटो, काम करो, कोई नहीं। वो हड़ताल पे तो इसे तो एक बैठे, इसे 20 बैठे, 50 बैठे ले, जब भी जरूरत पड़ेगी। हम तो इसको कह रहे थे ना बैठे तो चित्र मोड़ा ऐसा जाम कर देंगे, इनका नानी आता है। ये बोले नहीं, आज दिवाली है, लोगों का त्यौहार भी मनाने दो, और ऐसे भी नहीं। आप तपती धूप में यहाँ पर बैठे हैं, सुबह से कुछ खाया है, कुछ पिया है क्या? नहीं, बाकी धूप वाली क्या बात है भाई, हम तो 11 महीने से दिल्ली में बारिश में भी बैठे हैं, ओलिया में भी बैठे हैं, जमा धूप में नीचे भी बैठे हैं, और गरीब है तो बैठे हैं, हमने कोई दिक्कत नहीं है भाई। शासन को नॉलेज है कि आप यहाँ अनशन पे बैठे हैं? पता है। तो फिर क्या कोई मेडिकल सुविधाओं की उपलब्धता करवाई गई है? अभी तक नहीं कराई, हमें कुछ ना कराओ, डीएपी दे दो, 10 दिन के बाद दे दो, 15 दिन बाद दे दो, मेरी मौत के बाद दे दो, हमें डीएपी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो आपने साफ तौर पे देखा कि मौत को भी गले लगाने के लिए यहाँ पर किसान तैयार हैं डीएपी के विरोध में। और सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि जिस तरीके से यहाँ पर किसानों के लिए जो अनशन पर बैठे हैं, कोई मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध नहीं करवाई गई है, तो ऐसे में अगर इनको कोई नुकसान हो जाता है, जान को कोई इनको हानि पहुँचती है, तो जिम्मेवार कौन होगा? ऐसे में सरकार को ये सोचना बनता है कि जिस तरह से किसानों में डीएपी को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है, तो तुरंत डीएपी की समस्या किसानों की हल करनी चाहिए। ये थी हमारी ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट कैथल के बेवा चौक से। मैं डॉक्टर विनय गुप्ता अपने सहयोगी कैमरामैन अमित गणकत के साथ संसार क्रांति न्यूज़ से देसी देख बिना ब्रेक।